नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों, सूर्य देव को जल चढ़ाते समय भूल से भी ना करें ये गलतियाँ, वरना जीवन भर गरीब ही रह जाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ जानेंगे इस वीडियो में सुहागन महिलाओं को किस दिन सूर्य देव को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना आपके घर में आती है गरीबी, सूर्य देव हो जाते हैं क्रोधित। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जल चढ़ाते समय भूल से भी ना करें ये गलतियाँ। सनातन धर्म में जल देने की परंपरा है, वैदिक काल से ही यह चली आ रही है, पर परंपरा आज भी चली आ रही है। दोस्तों, सूर्य देव की पूजा भगवान राम प्रत्येक दिन करते थे। शास्त्रों में भी कहा गया है कि सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता माना जाता है, क्योंकि हर दिन इनके दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। बहुत से लोग यह नियम का पालन करते हैं। मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि संसार के सारे लोग स्नान करने के बाद सूर्य देव को आपको जल अवश्य ही देना चाहिए। और दोस्तों, तांबे के लोटे में ही आपको जल चढ़ाना चाहिए, यह बहुत ही अच्छा माना जाता है। दोस्तों, जल के साथ चावल और फूल मिलाकर सूर्य देव को आपको जल चढ़ाना चाहिए, तो सूर्य देव बहुत ही खुश होते हैं। इस समय सूर्य देव की पूरी विधिवत पूजा करना चाहिए, इससे मन में अच्छा लगता है। और जिन लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है, यदि वे लोग हर सुबह वह स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं, तो उन्हें स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां नहीं होती हैं। तो बहुत से लोगों की कुंडली में सूर्य की दशा ठीक नहीं रहती है। इन लोगों को अवश्य ही रोजाना सूर्य देव को जल देना चाहिए, सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए, और इससे हमारे घर में सुख समृद्धि रहता है। कि नियमित तौर पर जल चढ़ाने के बाद भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे हालातों में इन उपायों में भरोसा नहीं होता है, किसी भी रूप से सही नहीं हो सकता। दोस्तों, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं तो वो गलत है, या फिर आपका तरीका गलत है। तो चलिए दोस्तों, सूर्य देव की पूजा में जल चढ़ाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें हम आगे आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों, पहली बात है, पूर्व दिशा की ओर ही मुख करके आपको जल चढ़ाना चाहिए। हमेशा ही इसी दिशा की ओर उसी वक्त जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते समय उस जल के छींटे आपके पैरों में नहीं आना चाहिए। हमेशा इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप सूर्य देव को जल चढ़ाते हो तो आपके पैर के ऊपर जल का छिड़काव नहीं आना चाहिए। अगर आप जल चढ़ाते वक्त आपके पैरों में वह जल गिर जाता है, तो ये अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि इससे सूर्य देव क्रोधित हो सकते हैं और आपके ऊपर अशुभ दृष्टि भी पड़ती है। और दोस्तों, सूर्य देव को जल चढ़ाते समय सूर्य देव की इस विधि से पूजा जरूर करें। आप जल चढ़ाते समय जल आपके पैरों पर गिर जाए तो आप एक पात्र रख सकते हैं और बाद में जल को किसी भी पेड़ के जड़ में डाल सकते हैं। और दोस्तों, दूसरी बात यह है कि बिना नहाए कभी भी सूर्य देव को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। सूर्य देव को स्वच्छता बहुत पसंद है, ऐसे में आप बिना स्नान करे आपको बिना स्नान किए जल नहीं डालना चाहिए। उससे सूर्य देव हमसे नाराज हो सकते हैं और आप जिस काम के लिए उन्हें जल चढ़ा रहे हैं वह काम भी आपका असफल हो जाएगा। तो दोस्तों, अब तीसरी बात है, तांबे के लोटे से पूजा करना चाहिए। दोस्तों, प्लास्टिक के लोटे से ना करें जल अर्पण। इसके अलावा दोस्तों, तांबे के लोटे से पूजा आप कर सकते हैं। और दोस्तों, सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए हमेशा तांबे के ही लोटे का उपयोग करना चाहिए, यह बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, अब चौथी बात है कि आप कोशिश करें कि सुबह 5 बजे से पहले सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने से सूर्य देव आप पर नियमित आपका पुनः करते हैं।
जल चढ़ाने से पहले आप स्वच्छ कपड़े पहनकर पूजा करें। ऐसा करने से नवग्रह की कृपा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के ऊपर अच्छा रहता है। और दोस्तों, पांचवी बात करें तो अक्षत और फूल चढ़ाते समय दोस्तों, अक्षत का मतलब होता है चावल, और फूल अवश्य ही होना चाहिए आपके पास। अगर ये आपके पास कुछ भी नहीं है इन चीज़ों में से, तो आप सिर्फ चावल भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों चावल को पूर्णता का स्वरूप माना जाता है। यह पूर्णता का प्रतीक होता है। दोस्तों, तो जल चढ़ाते समय कम से कम अक्षत ही जल में होना चाहिए। और छठवीं बात आपको बताते हैं दोस्तों, हाथ को सर के ऊपर रखना चाहिए। दोस्तों, हमेशा अपने हाथों को ऊपर रखकर ही सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। जब जल की धारा सूख जाती है और सूर्य देव को जल चढ़ाते समय जल गिरता है, तो उसी धारा से सूर्य देव की दर्शन करना चाहिए। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। और सातवीं बात है, चप्पल नहीं पहनना चाहिए। कि आपके पैरों में अगर चप्पल है तो आप पूजा मत कीजिए। आपके पैरों में चप्पल नहीं होना चाहिए। ये सूर्य देव को चप्पल पहनकर जल अर्पित करते हैं तो वे आपसे उदास, आपसे नाराज हो जाते हैं। और दोस्तों, आपके काम भी रुक जाते हैं और आप जीवन में सफल भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप सूर्य देव को खाली पैर ही जल आपको अर्पित करना चाहिए। और अब आठवीं बात है दोस्तों, सूर्य देव को हर दिन जल चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, पर रविवार के दिन जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उस दिन रविवार को अवश्य ही आपको जल अर्पित करना चाहिए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, रविवार का दिन भगवान सूर्य का दिन होता है। इस दिन हर व्यक्ति को सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष हो तो वह दोष भी दूर हो जाता है। और दोस्तों, उस दिन ज़्यादा भोजन करना चाहिए। और दोस्तों, उस दिन सादा भोजन करना चाहिए। अगर आप सूर्य देव को हर दिन जल चढ़ाते हैं तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप रविवार के दिन मांसाहार का सेवन ना करें और लाल रंग की सब्जी ना खाएं। आप रविवार के दिन मीठे भोजन आपको खाना चाहिए, तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। रविवार के दिन लाल रंग के कपड़े भी भूल से भी नहीं पहनने चाहिए। और शनिवार को पीपल की पूजा करने से और दीपक जलाने से शनिदेव खुश होते हैं। यह तो सभी जानते हैं कि रविवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने के क्या फ़ायदा है। नौकरी, पैसा और प्रतिष्ठा बढ़ती है। सूर्य देव आपसे खुश रहते हैं। इसके अलावा चौनखा दीपक जलाने से ऑफिस में आपकी स्थिति अच्छी होती है, घर से धन बना रहता है। और रविवार को 1 गिलास दूध आप रख लें और फिर अगले दिन सोमवार को सूर्य उदय से पहले उठें और स्नान करके उस दूध को बबूल के पेड़ में चढ़ा दें। पहले रविवार को और दूसरे रविवार को इसी तरह से 11 बार यह उपाय आपको करना चाहिए और यह क्रमांक आपका टूटना नहीं चाहिए। ऐसा करने से घर की आर्थिक संकट दूर हो जाएंगे। और शास्त्रों के अनुसार कुछ महिलाओं को सूर्य देव को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में ऐसे महिलाएं बताई गई हैं कि जिन्हें सूर्य देव को जल अर्पित बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वरना भयंकर पाप लगता है। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि सूर्य देव को जल किन किन महिलाओं को नहीं चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, नंबर 1 पर है, सबसे ज़्यादा जो महिलाएं सवाल पूछती हैं कि क्या मासिक धर्म के समय जल अर्पित किया जा सकता है या नहीं, तो चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान महिलाएं अपवित्र हो जाती हैं और इसलिए मासिक धर्म के समय कुछ काम नहीं करती हैं। मतलब कुछ काम नहीं करना चाहिए उनको, जैसे कि अचार को हाथ नहीं लगाना चाहिए, वे खराब हो जाते हैं। मंदिर नहीं जाना चाहिए, चढ़ावे पर नहीं जाना चाहिए, चौराहे पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे बुरी नज़र लग सकती है। या पौधों में पानी भी नहीं देना चाहिए, इससे पौधे सूख जाते हैं।
कई प्रकार के धार्मिक कार्य भी नहीं करना चाहिए। इस तरह आपको मासिक धर्म के अनुसार मासिक धर्म के समय सूर्य देव को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के चौथे दिन के बाद नहाने के बाद ही आप कोई कार्य कर सकते हैं। और दोस्तों, अब दूसरे नंबर पर है शादीशुदा महिलाएं जिनकी हिंदू रीति रिवाज के साथ 7 फेरे जिन्होंने नहीं लिए हैं और जिनकी शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ नहीं हुई है, तो आप इस अवस्था में सूर्य देव की आराधना नहीं कर सकते। ऐसे में आप इससे दूर ही रहें। और अगर कोई 7 फेरे लिए हैं तो शास्त्रों में 7 फेरे नहीं लिए हो तो पूजा आप सूर्य देव की नहीं कर सकते। पहले आपको 7 फेरे लेना है, तभी आप सूर्य देव को जल अर्पित कर सकती हैं। 7 फेरे लेने के बाद ही आप किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल हो सकते हैं। और दोस्तों, आप शास्त्रों के विरुद्ध करते हैं यदि यह चीज़, तो आप घोर पाप के भागीदारी बन सकते हैं। और दोस्तों, सूर्य देव आपसे नाराज भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कुंवारी कन्या सूर्य देव की पूजा कर सकती हैं और उन्हें जल भी अर्पित कर सकती हैं। लेकिन यहाँ बात हम कर रहे हैं शादीशुदा महिलाओं की। अगर आपने हिंदू रीति रिवाज के साथ 7 फेरे नहीं लिया है तो कभी भी शादीशुदा महिला सूर्य देव को जल नहीं दे सकती। पूजा करना तो दूर की बात है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही और जानकारियाँ चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा।